तो ये वीडियो डोज कॉइन फोकस्ड होने वाली है। जिनको नहीं पता है उनको पता है। 10 सेंट्स पे हम अपने चैनल पर डोज कॉइन लोगों को दिलाकर बैठे हैं और अपने प्रो ट्रेडर्स ग्रुप के अंदर भी मैंने आप लोग को डोज कॉइन की ये गुड बाय जोन बताई थी और की लेवल रीटेस्ट एरिया भी बताया था 14 सेंट्स का। अगर आप देखोगे आगे चल के जब आप आगे आते हो तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। वैसे तो इथेरियम की कॉल जो है मैंने ली हुई थी, यहाँ पे देखिए शेयर करिए प्रो ट्रेडर ग्रुप के अंदर। आप लोग अगर नहीं हो तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। कोई पैसा कोई चार्ज नहीं, इसमें जुड़ना बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप भी जुड़ सकते हो, आपका भी फायदा होगा ही। डोज की एनालिसिस देखें 1584 और अभी करंटली जो डोज चल रहा है वो 16 के ऊपर चल रहा है। मैंने ये की रीटेस्ट एरिया बताया था परसों नरसों की वीडियो बनाकर। आप लोग का फायदा हुआ होगा, आप लोग का मुनाफा होगा। अगर हुआ है तो प्लीज यार बिना लाइक किए मत जाना। चैनल पे आते हो तो सब्सक्राइब कर लो और चैनल को जो सपोर्ट करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लेती आपका। अगर आप 5 सेकंड निकाल लेते हो मेरे ना तो मेरे लिए तो आप जो करोगे मेरे लिए ना, मेरा जो अगर दिन बन गया ना, मैं ऐसी फाड़ू आपके लिए एनालिसिस लाऊंगा ना कि कोई इस पूरी इंडस्ट्री में आपके लिए इतना फाड़ू एनालिसिस नहीं ला पाएगा। तो आप लोग मेरे को मोटिवेट करते हो, आप लोग मेरे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करोगे कि अगर आपके लाइक्स होंगे, आपके सब्सक्राइब्स होंगे तो मैं उस तरह से वर्कआउट कर पाऊंगा। तो सबसे पहले हम डोज कॉइन के बारे में एनालिसिस करेंगे, इसका पूरा लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे। क्या लग रहा है डोज कॉइन के अंदर, क्या ये उठ सकता है आने वाले हफ्तों के अंदर, बहुत बढ़िया पंप दे सकता है कि नहीं दे सकता है। सबसे पहले हम डोज कॉइन को बिटकॉइन के पेयर में देख रहे हैं। जो लोग भी देख रहे हैं इसको वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डोज कॉइन को बिटकॉइन के पेयर में मैंने क्यों खोला हुआ है। वो किसी रीजन की वजह से खोला हुआ है और मैं आपको बताता हूं वो रीजन क्या है। देखिए सबसे पहले मंथली चार्ट में आप डोज कॉइन को जब बिटकॉइन के चार्ट में देखते हो तो अब मैंने जो एलिगेंट ईएमए बैंड बनाया था, ये इंडिकेटर मेरा अपना बनाया हुआ है, इसको मैंने आप लोग को दिया था और यहाँ पर बताया था कि भाई इस इंडिकेटर से आप बैंड सारे इंपॉर्टेंट ईएमए यूज कर सकते हो। जब आप देखोगे कि मंथली में हम इस बैंड के बाहर जा रहे हैं और ये हम बिटकॉइन के पेयर में जा रहे हैं मेरे भाई, ये बिटकॉइन के पेयर में बाहर जा रहा है। दैट इज कि बिटकॉइन के पेयर में यानी बिटकॉइन के अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन कम उठ रहा है, डोज कॉइन ज्यादा उठ रहा है। तो ये एनालिसिस हमें ये बताता है। अब अगर ये चार्ट बुलिश हो जाता है ना तो इसका मतलब है बिटकॉइन से ज्यादा रैली करेगा डोज अगले कुछ दिनों के अंदर, अगले कुछ हफ्तों के अंदर। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। डोज में अगर आप देखो इसको फेकआउट को अगर निग्लेक्ट करते हो तो ये ट्रेंड लाइन का डाउन ट्रेंड दिखता है, जिसके ब्रेकआउट के बाद हमें डोज एक अच्छी रैली अपसाइड तक करता हुआ दिख सकता है, जो कि अराउंड 0.66 लेवल से या फिर यहां से भी एटलीस्ट ऑलमोस्ट आपको लाके दे सकता है अराउंड 150-200% का रिटर्न इजीली लाके दे सकता है, ठीक है। तो ये डोज की बात होगी। मंथली में हमें देखेंगे कि मनी फ्लो में एक बुलिश डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रही है और अगर हम इसी के बाद देखें तो 2 हफ्ते में जब हम जाएंगे तो हमें दिखेगा यहाँ पर 2 हफ्ते में भी बुलिश लग रहा है, क्योंकि ये पूरा रेड जो मनी फ्लो है ये कन्वर्ट होने वाला है। अगर हम वीकली में जाते हैं तो भी हमें दिख रहा है कि वही सेम चीज दिख रही है और 2 डे में अगर हम जाएंगे तो भी हमें मनी फ्लो पॉजिटिव होता हुआ दिख गया है। पिछले कुछ दिनों के अंदर हमें 2 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मनी फ्लो यहाँ पर पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद से अच्छी खासी रैली भी आनी स्टार्ट हुई। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी बुलिश लग रहा है डोज कॉइन और अगर आप देखोगे यहाँ पर अच्छी खासी बेरिश डाइवर्जेंस दी, जिसके बाद ये डंप हुआ और उठता चला गया। तो अगर मैं बिटकॉइन के पेयर में बताऊँ ना तो डोज कॉइन तो काफी अच्छा उठ रहा है और यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस भी वर्कआउट कर चुकी है। अब मैं डोज के चार्ट पे लेकर चलता हूँ आपको, ठीक है। जो लोग अभी तक चार्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे से, ये मेरी कॉल है। फर्स्ट टाइम जो मैंने आपको डोज की कॉल दी थी वो 10 सेंट्स पे दी थी और क्या देख के दी थी, ये जो मैंने एलिगेंट ईएमए बैंड बनाया था आप लोग के लिए, जो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया भी है। तो ये जो बैंड है इसके ऊपर जैसे ही हम रिक्लेम किए थे दूसरी बार, पहले बार फेकआउट दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पहली बार हमने फेकआउट दे दिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन दूसरी बार जब हम यहाँ पर आए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनकर आई, ठीक है। और इसी जगह पर आप देखोगे यहाँ पर मैंने आपको लॉन्ग सेटअप दिया था और वहां से अगर आप देखोगे बहुत तगड़ा पंप डोज के अंदर आ गया। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने आपको ये वाला लेवल भी मेंशन किया था, तो उस लेवल पे ये जो गोल्डन पॉकेट लेवल है वो भी हमें टैप मिला और अगर आप गोल्डन पॉकेट लेवल से भी लॉन्ग लेकर बैठे हो तो ऑलमोस्ट 14-15% अप हो बिटकॉइन। अगर आप देखोगे बिटकॉइन ने कुछ नहीं किया, क्रैश किया। उसके अगर कंपैरिजन में देखो ना तो डोज बहुत अच्छी जगह है और परफॉर्म भी बहुत अच्छा करा। अगर मार्केट ओवरव्यू में देखो, ये मेरा वो वाला चार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। यहाँ पे इसमें बेरिश डाइवर्जेंस बनी लेकिन अच्छा खासा फट गया है डोज, ठीक है। अगर मैं करंटली दिखाऊं तो जो मैंने की सपोर्ट एरिया बोला हुआ था डोज के अंदर, ये वाला की सपोर्ट एरिया था। जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग बनाई चलो ठीक है, जिन्होंने हमारे चैनल की वीडियोस देखी उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग बनाई, पर मैं पर्सनली आप लोग को लॉन्ग जो दे के बैठा हूँ यहाँ पर दे के बैठा हूँ 14 समथिंग इस गोल्डन पॉकेट एरिया के रीटेस्ट पे। तो अगर हम वहां से नापेंगे तो ऑलमोस्ट वी आर अप अराउंड 15-16%, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा देखो पहले तो डेली टाइम फ्रेम में डोज सारे एलिगेंट
ए में बैंड को सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है। और अगर हम ऊपर देखें तो टारगेट पहला ये ग्रे जोन ही था, लेकिन अब जो ग्रे जोन से हमने ऑलरेडी एक बार रेजिस्टेंस ले लिया और नीचे आ रहे हैं, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर ऊपर जा सकते हैं 19 सेंट्स और नेक्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 22 सेंट्स का। जो फाइनल टारगेट मैं इस रैली का मान के बैठा हुआ हूँ वो मान के बैठा हूँ 22 सेंट्स का। तो 22 सेंट से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा। 48% का रिटर्न बहुत होता है। तो ये एक डोज कॉइन की कॉल है। डोज कॉइन को और कितना समझ सकते हैं, इस बुल मार्केट में क्या कर सकता है, उसके लिए हम वीकली चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने ना बहुत अच्छे लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं डोज कॉइन के। अगर हम वीकली में देखें, ट्रेंड इज बुलिश कंपैरेटिवली। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट था कि डोजकॉइन ने गोल्डन क्रॉस दे दिया है सिंस Q4 2020 के बाद। तो ये भी एक मिल्की बुल क्रिप्टो ने डाला हुआ है और यहाँ पे गोल्डन क्रॉस मिला है हमें ऑलमोस्ट वीकली में। दैट इज अ वेरी बुलिश थिंग। पहले तो वीकली में गोल्डन क्रॉस मिला है, तो उसके बाद अगर आप देखो तो फिब लेवल के अराउंड हम अगर फिब से निकालें तो पहला जो नेक्स्ट टारगेट 1.618 का बचेगा वो अराउंड 36 सेंट्स का डोज के अंदर बन रहा है। तो अगर हम डोज में 36 सेंट्स तक 14 सेंट जहां हमारी एंट्री है वहां से देखें तो हमें 148% का रिटर्न डोज कॉइन के अंदर मिलने ही मिलने वाला है, शॉर्ट होने वाला है। अगर अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मुझे, अगर मैं वीकली में ही देख लेता हूँ, आप लोग के टारगेट्स निकाल रहा हूँ, तो अगर हम ऑल टाइम हाई तक का भी मान के चलते हैं तो ऑल टाइम हाई जो हमारा था वो यहाँ पर जाएगा कि नहीं वो तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि उतना इलॉन मस्क पंप करेंगे। लेकिन मैं एक और डेटा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जो मैंने प्रो ट्रेडर में जस्ट अभी डाला है। जब हम प्रो ट्रेडर में देखते हैं तो इलॉन मस्क के सारे ट्रेडिंग जो डोज कॉइन के ट्वीट थे उनको मैंने AI के जरिए निकलवाया है। ठीक है, अगर हम AI के जरिए देखें तो पहला ट्वीट 2019 में अप्रैल में 21% पंप हुआ, फरवरी में 24%, फिर उसके बाद सारा आप देखोगे इलॉन मस्क के ट्वीट्स के बाद बहुत ज़्यादा पंप हुआ है। अब इलॉन मस्क ने क्या किया रिसेंट में, डिपार्टमेंट फॉर गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम का एक यहाँ पर पद के लिए या फिर एक ऐसी पूरी वो डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए ट्रम्प से बोला था, जिसके 87 मिलियन व्यूज हैं बाय द वे। ठीक है, जब ऐसा ट्वीट आता है उसके बाद ट्रम्प कहते हैं कि ठीक है, ट्रम्प सेज ही विल टैप मैक्स टू लीड गवर्नमेंट एफिशिएंसी कमीशन इफ इलेक्टेड। अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो करने देंगे। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ट्रम्प के चांसेस ऑलरेडी ज्यादा आ रहे हैं। जो प्री इलेक्शन पोल्स आ रहे हैं उसमें आप लोग देखोगे ट्रम्प लीड कर रहे हैं। अब ट्रम्प लीड करते हैं तो इलॉन मस्क की विक्ट्री है, एक तरह से इलॉन मस्क की विक्ट्री, बिकॉज इलॉन मस्क ने ही ट्रम्प को एक तरह से इस बार मार्केटिंग पुश दिया है बहुत ज्यादा। मतलब अगर बजट ट्रम्प ने बहुत कम खर्चा किया तो इलॉन मस्क ने तो बहुत ज्यादा खर्चा किया ट्रम्प को बनाने के लिए। अब दोनों तरफ में इलॉन मस्क का फायदा है, क्योंकि जब भी बिलियनर का दोस्त प्रेसिडेंट या PM बनता है, देश चलाता है, एक बिलियनर का दोस्त, उसका बढ़ोतरी बननी ही बनी, उसकी वेल्थ इंक्रीज होनी ही होनी है। ठीक है, उसके प्रोजेक्ट्स जल्दी अप्रूव हो जाएंगे, उसके सैंक्शंस नहीं लगेंगे, उसके टेंडर्स पास हो जाएंगे, उसको गवर्नमेंट की अथॉरिटीज मिल जाएंगी, इनके स्पेसएक्स का काम चल जाएगा, नासा के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए कहता हूं कि ये जो नेता और बिलियनर्स होते हैं ये दोस्त होते हैं। ठीक है, तो जब बिलियनर जिसको सपोर्ट करेगा उससे ही उसका फायदा होगा, इसीलिए इलॉन मस्क पीछे पड़े हैं ट्रम्प के। अब अगर ट्रम्प आ जाते हैं तो इलॉन मस्क को ये डिपार्टमेंट मिलेगा। डिपार्टमेंट का नाम क्या है, DOGE, डोज। यहां से डायरेक्ट सीधा लिंक है। दूसरा लिंक क्या है, इलॉन मस्क रहे हैं कट्टर सपोर्टर फॉर क्रिप्टो। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर ट्रम्प है जो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हो रहे हैं। तो ट्रम्प और इलॉन मस्क दोनों ही प्रो क्रिप्टो हैं। दूसरी चीज इनका एक बड़ा गाय जो कि है इलॉन मस्क, जिसकी फॉलोइंग है, जो रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ है, वो डोज को शिल करता था। ठीक है, अभी भी डोज नाम का एक इसने पद चुना है इसने गवर्नमेंट के लिए। तो एक तरह से साइकोलॉजिकली भी एक बूस्ट देता है लोगों को कि डोज के अंदर ही पंप आएगा, पंप डोज के अंदर ही आएगा। इसीलिए आप देखोगे कई सारे यूट्यूबर अब जाग रहे हैं, सीधा जाग रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं डोज के ऊपर। लेकिन हमने कब इसको कवर किया था, हमने बहुत पहले कवर कर लिया था, लाइक 10 सेंट पे। और इस चीज का प्राउड भी हूं मैं। क्यों प्राउड हो कि हमने टाइम रहते बताया तो लोगों को, अपने भाइयों को पहले बता दो, वो ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर पहले पता चल गया ना, तो जैसे मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देखो, मैंने नैरो का भी बता रखा था, उस समय बताया था जब लॉन्च हुआ था नैरो कि यहां तक गिरेगा, यहां बाय कर लेना, फिर वहां से कभी उस जगह पे आया ही नहीं नैरो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एनालिसिस हमने अपने चैनल पे डाले। अगर आप जाके पीछे देखोगे, थोड़ा टाइम दोगे, आपको लर्निंग मिलेगी। अब अगर हम डोज का यहाँ पर फिब लेवल से अगर हम टारगेट निकाले तो 36 सेंट्स मेरा फाइनल होगा। मैं उससे ज्यादा एक्सपेक्ट डोज में नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है अगर पुश आता है तो 36 सेंट्स तक मैं रखूंगा। मोस्ट लाइकली मैं ये वाला स्वीप और ये वाले टारगेट्स जो है टारगेट करूंगा। मतलब ठीक है, अपने पंप के लिए यहाँ पर ये वीक फिल होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये क्लोजिंग जो है 65-57 सेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर डोज वहां तक जाता है तो प्रॉफिट लेना मत भूलना मेरे भाई, समझे? प्रॉफिट लेना मत भूलना, बहुत बड़ी गलती करोगे अगर प्रॉफिट नहीं लोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये थी डोज के ऊपर एनालिसिस। आप लोगों का क्या लगता है, आप लोग को डोज के बारे में, वो आप लोग बताइएगा। अगर हम लोग ट्वीट्स देखते हैं डोज के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, तो लेट्स सी। अगर हम डोज के बड़े बड़े नाम देखें तो बड़े नाम तो कोई इसमें आ नहीं रहा है वैसे। अगर देखें सतोशी फ्लिपर ने डाला है
ये कह रहे हैं कि $1 डोज जाएगा, तो जाता है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। बेरिश एक यहाँ पे फॉलिंग वेज बन रही थी, वो भी यहाँ पर टूटी है, तो ये भी अच्छी चीज़ है, हमारे प्रो में है। क्या देखते हैं कोई बेरिश है क्या डोज को लेकर? मुझे तो कोई भी बेरिश नहीं दिख रहा है। सभी लोग ये बोल रहे हैं कि एक वेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है, डोज काफी अच्छा पंप कर सकता है। अब देखो सब जाग रहे हैं, इफ ट्रम्प विन्स इट सीम्स लाइक डोज इज लाइकली वन ऑफ द इजीएस्ट प्लेस इफ दे फॉर्म द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग चार्ट्स एज वेल। अगर डिपार्टमेंट नहीं भी बनता है ना भाई, तो देखो इलॉन मस्क रिचेस्ट पर्सन, इलॉन मस्क अपना राज करने वाले, एक तरह से जो देखने को राजा जो बनेगा वो ट्रम्प बनेगा, बट जो असली राज कर रहा होगा वो ट्रम्प से इलॉन मस्क कर रहा होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बिलियनर है वो देश चला रहा होता है असल में पीठ पीछे, ठीक है, अगर आप देखोगे गौर से। तो यहां पर इलॉन मस्क का डायरेक्ट लिंक डोज से होना ये बहुत बुलिश है। और कहीं ना कहीं जब ट्रंप की विक्ट्री होगी तो एक तरह से इलॉन मस्क की विक्ट्री हो, इलॉन मस्क की विक्ट्री है तो डोज पंप होगा ही होगा, 100% होगा। बट कहां से हम नापेंगे? हम अपने चैनल का जो पंप नापेंगे वो यहां से नहीं नापेंगे, हम नापेंगे उस ओरिजिनल एंट्री से जो 10 सेंट पे हमने आपको डोज दिलाया। अभी भी 56%, टॉप पे देखें तो यहाँ पर अराउंड 101% तक पंप हुआ था। वैसे अगर हम 4 घंटे डेली में देखें तो डोज कितना मैक्स गया था, अगर हम 10 सेंट से देखें जहाँ पे हमने आपको दिलाया था इस 10 सेंट से, तो ऑलमोस्ट 67% अप गया था। अभी और भी अप जाएगा, टारगेट जो बताएं वो बता दिया। स्टॉप लॉस इसकी सपोर्ट के नीचे रख लेना, 10 के नीचे, 14 के नीचे रख लेना, या फिर 13 के नीचे रखना। हो सकता है एक मैनिपुलेशन हो, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। देखो ध्यान क्या देना है, सेलिंग कैंडल तो आई है, डेफिनेटली इसमें सेलिंग आई, ठीक। आपको ध्यान देना है कि ये हाई टूटना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगले कुछ घंटों के अंदर ये हाई टूटे तब हमें यहाँ पर ट्रेंड पता चलेगा, वरना यहाँ पे पता क्या हो सकता है, नीचे आके एक लोअर हाई टैप कर सकते हैं और फिर हम एक कंटिन्यूएशन बेरिश कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना कि जो हाई है 17 सेंट का ये टूटना चाहिए, वरना एसएल लेके या फिर ब्रेक इवन पे एंट्री करके, ब्रेक इवन पे अपना जो एसएल है उसको करके निकल जाना मार्केट से, ठीक। तो ये थी पूरी वीडियो डोजकॉइन फोकस, आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक्स करते ही जाइएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।